आप लोग स्टार्टिंग में घर पे जाके बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, या फिर आप भले ही ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग सीरियस नहीं है। मैं आपको एक बात लिखित में दे रहा हूं, लास्ट में सिर्फ ना करोगे और कुछ भी नहीं होने वाला। क्लास 12th का सिलेबस इतना बड़ा है कि लास्ट के 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में सिर्फ जुगाड़ू काम होगा, और जुगाड़ू काम से पेपर में अच्छे नंबर नहीं आ सकते, कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, और आपका ना मेंस निकलेगा, ना नीट निकलेगा, ना सीयूटी, कुछ भी नहीं निकलेगा। आप लोग अगर अभी देखो, थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं 2 मिनट कि हमारे पास क्लास 12th की फिजिक्स में या फिर 11th में, चाहे आप 11th हो या 12th हो, फिजिक्स में हमारे पास है ऑलमोस्ट 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर, और केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 10 चैप्टर है। और मैं आपसे बोलता हूं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसने हमें 10 महीने दिए, 10 मंथ के आसपास का टाइम दिया है। 10 महीने उन्होंने सोच समझ के ही दिया है। आपके पास और भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, मैथ्स, और भी सब्जेक्ट है। आप सोचो, उन्होंने 10 महीने दिया कि भाई साहब 14 चैप्टर इधर के, 10 चैप्टर इधर के, और बाकी चैप्टर मिला के आपको करना है। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग स्टार्टिंग के 4-5 महीने से हल्के में लोगे, ट्यूशन में गए या ऑनलाइन पढ़ा, पढ़ते गए, लिखते गए, बस 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 हो गया। नहीं, यकीन मानो, अगर आपने स्टार्टिंग के इनिशियल 2 मंथ खराब कर दिए, अगर ये 2 मंथ आपके गए तो आपका पूरा 12th गया, पूरा 11th गया, जो भी क्लास में आपको गया। आप लॉजिकली समझो, जो क्वेश्चंस आपने 2 दिन पहले किए होते हैं वो क्वेश्चंस अभी आपसे नहीं हो रहा। जो चीज आपने 2 दिन पहले पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट अभी आपको याद नहीं है। अगर आपको 2 दिन पहले का याद नहीं है तो सोचो, एग्जाम के 4 महीने पहले, सुन लो, थोड़ा रियलिटी चेक कर लो। एग्जाम के आपके पास मान लो 4 महीने बचे, तुम सोच रहे हो मैं तो शेर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, मैं कर दूंगा, मेरी बात ही अलग है, मैं रात में एक रात जग के धूम मचा देता हूं। सब भूल जाओ पुरानी बातें। अगर आपको मैं 4 महीने दूं ना, तब भी ये करना बहुत कठिन है, बहुत अच्छे से डीप में। जो चीज 2 दिन पहले का तुम्हें याद नहीं है, सोचो मान लो हम पहुंच गए अक्टूबर के पास, हम अक्टूबर तक पहुंच गए, और अक्टूबर तक आपने मान लो 20-30 चैप्टर पढ़ लिया, तो ये 30 चैप्टर कैसे याद रखोगे? याद ही नहीं रहेगा। अगर आप अभी अच्छे से लिख के, प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके चीजों को नहीं रखोगे तो लास्ट में तो कुछ भी नहीं होने वाला है। भाई, अपने ऊपर प्रेशर क्यों क्रिएट करना चाहते हो? भविष्य में एक बहुत घटिया प्रेशर में जियोगे लास्ट टाइम पे। 11th नहीं है ये। 11th में चलो रट्टा मार के, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के हो भी जाता है। जो 11th के बच्चे उनको मैं बता दूं कि रट्टा मार के तो हो भी जाता है, लेकिन 12th में प्योरली नॉलेज चाहिए आपको। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनने लग गए हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनने लग गए हैं कि आपने क्या सीखा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनने लग गए। तो जो भी अभी मजे ले रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, घर पे गेम्स में लगे हैं, या मोबाइल फोन में लगे हैं, या रील्स बनाने में लगे हैं, या किसी को लुभाने में लगे हैं, सब गलत है। मैं आपको क्लियरली आज समझा दे रहा हूं, अगर 10 दिन पुराना पढ़ा हुआ आपको याद नहीं है तो सोचो आज से 4 महीने बाद कितने दिन हो जाएंगे? 4 महीने बाद 4 या 12, 120 दिन। 10 दिन पहले का हमें याद नहीं है, 4 महीने बाद हमें 120 दिन पुराना पढ़ा हुआ कैसे याद रहेगा? या 8 महीने बाद हमें कैसे याद रहेगा इतने दिन पुराना? ह्यूमन का जो दिमाग है वो भूल ही जाता है चीजों को, लेकिन बार बार प्रयास करके, बार बार रिवीजन करके हम चीजों को अपने खून में, अपने दिमाग में, अपने ब्लड में डाल सकते हैं। यार, ये बड़ी अचंभे की बात है कि लोग ये क्यों नहीं सोच पाते हैं कि हमें हमारी गवर्नमेंट ने, हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम ने 10 महीने पढ़ने के लिए दिया, और हम सोचते हैं कि लास्ट के 2 महीने, 3 महीने में सीरियस होकर हम ठंडा कर देंगे। तो गलत में बैठे हुए आप लोग, गलत फहमी में। अभी देखो, कोई भी चीज हो, अगर आप प्राइवेट स्कूल से हो तो आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होंगे। यूनिट टेस्ट में आप बहुत परेशान रहोगे, आपका सिलेबस भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे होंगे 5वां चैप्टर, यूनिट टेस्ट होगा आपके 8वें चैप्टर का, फिर आप यूट्यूब से 8वां पढ़ोगे और 5वां यहाँ का डिस्टर्ब होगा, 8वां वहाँ का डिस्टर्ब होगा, तो वहाँ भी टाइम वेस्ट होगा। पहले समझा रहा हूँ, टाइम वेस्ट बहुत जगह होंगे, यूनिट टेस्ट में टाइम वेस्ट होंगे। सबसे ज्यादा आपका दिमाग खराब होगा प्री बोर्ड में। ये जो अक्टूबर में आपका प्री बोर्ड होगा, वहां पर पूरा सिलेबस आता है। हड़बड़ा जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बिल्कुल घबरा जाओगे, पहले से पढ़ के नहीं रखोगे तो। अगर प्री बोर्ड में आपके नंबर नहीं आए तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। तो जो आपका 30 का नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 25-26 नंबर लेके झुंझुना लेके बैठे रहना जीवन भर। 30-35 नंबर, 30 नंबर में से आपको 26 नंबर मिल रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम में, क्योंकि आपके प्री बोर्ड में नंबर नहीं है। लेकिन यही अगर आपके प्री बोर्ड में नंबर आएंगे तो आपको 30 में से 30 मिलेगा, मेरी गारंटी है। हर साल की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो भाई साहब, प्री बोर्ड के लिए भी तो आपको बढ़िया तैयार होना है। या आपने टारगेट किया कि मेरा फरवरी में, मार्च में एग्जाम होगा तभी मैं पढ़ूंगा। अब छोड़ो, प्री बोर्ड होगा आपका अक्टूबर में, अक्टूबर से नवंबर में प्री बोर्ड चलेगा, फिर नवंबर में जैसे प्री बोर्ड शांत होगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम में फाइल्स की तैयारी, वाइवा की तैयारी, तो वो तैयारी, वैसे तैयारी, यहाँ स्कूल जाओ, आओ बार बार, इसमें आपका पूरा 1 महीना बर्बाद होता है। 1 महीना बर्बाद होगा, आपका दिसंबर भी खत्म होने वाला है। नवंबर खत्म, दिसंबर खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे खत्म। फिर दिसंबर के जस्ट बाद आपको पता लगेगा कि भाई साहब अब तो एग्जाम के डेट आ गया है, फरवरी 2 से एग्जाम है हमारे, यानी आपको जनवरी मिलेगा, वो भी बहुत प्रेशराइज्ड, बहुत ही प्रेशर में। तो आगे की जिंदगी बहुत कठिन ना हो, इसलिए हम पहले से ही चीजों को पढ़ के रखेंगे। अब लॉजिकली सोचो, 2 दिन पहले पढ़ा हुआ चीज क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो कितनी गंदी और कितनी घटिया बात है ये। आप लोग टीचर से उम्मीद रखते हो कि टीचर हमें ये पढ़ा दे, ये करवा दे, हमें जेई लेवल करवा दे, हमें एडवांस लेवल करवा दे, हमें वो लेवल करा दे, ऐसा करवा दे। भाई, तुम उस योग्य बन पा रहे हो? बिल्कुल नहीं बन पा रहे हो। आप लोगों से टीचर भी डिमोटिवेट हो जाता है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कोचिंग का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। अगर बच्चे रिस्पॉन्स ना करे, देखो हमेशा कहते हैं ना कि भाई टू वे सिस्टम होता है एजुकेशन में भी। हर टीचर अपना कर्तव्य अच्छा से करना जानता है, लेकिन बच्चे ही उसको डिमोटिवेट करके गिरा देते हैं। देखो, आप अगर समझदार हो तो मैं आपको समझा दूं कि प्लीज डेली पढ़ना है। 3 नियम बस मेरे याद कर लो कि डेली पढ़ना है, चाहे शादी हो किसी की, ब्याह हो किसी की, डेली पढ़ना है, या किसी का बर्थडे हो, अपना ही बर्थडे क्यों ना हो, डेली पढ़ना है, पहला नियम। दूसरा, जो पढ़ा है उसको डेली रिवीजन भी करना है, कुछ घंटों के गैप के बाद। मान लो आपने 10 घंटे या 5 घंटे का गैप दे दिया, या 5 घंटे बाद आप पढ़ा हुआ याद करके रख पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेली पढ़ना है, रिवीजन करके पढ़ना है। और तीसरा, ये जो भी करना है रिटर्न में करना है, लिख लिख के करना है। बस ये 3 नियम ही इंसान को कामयाब बना सकता है। जिसको भी आप मानते हो, मुझे मानते हो, किसी यूट्यूब के टीचर को मानते हो, स्कूल के टीचर को मानते हो, उसने जो पढ़ाया है उसको डेली पढ़ना है, रिवीजन करना है, उसको लिख लिख के पढ़ना है। अगर आप इतना कर पा रहे हो और तब भी आपके पास टाइम बच रहा है, तब आप किसी और को फॉलो करो, उस एक्स्ट्रा पर्सन को फॉलो करो, एक्स्ट्रा काम को फॉलो करो। मैंने जो आपको पढ़ा दिया उसे डेली पढ़ना है, रिवीजन करके पढ़ना है। हर 5 घंटे में आपके, अगर
आपके पास कॉपी पेन नहीं है, आप मेट्रो में सफर कर रहे हो, आप ऑटो में बैठ के आए हो, तो ऑटो में ये मत सोचो कि रैप में उसने क्या बोला है। हमने सोचा ना रैप में, अच्छा ये बोल दिया रैप में, ओहो, ये हमने बढ़िया सा ऑटो में बैठ के गाली बना रहे कि कल स्कूल में यही गाली दूंगा, ये सब नहीं करना। स्कूल में जाते वक्त आते वक्त टाइम वेस्ट मत करो। मन के अंदर ट्रैवलिंग करते वक्त जब आप बैठे हुए कहीं पे, मन में सोचो कि सर ने पढ़ाया था कि अच्छा ये हेनरीज लॉ होता है, मन में सोचना, अपने मन में ही उसको सोचना हेनरीज लॉ होता है, ऐसे होता है। अच्छा इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो छोटे वाले के बगल में एक्स मानते हैं ना कि बीच में एक्स मानते हैं, छोटे वाला मैग्नीट्यूड के बगल में, ये सब मन में सोचते रहना है। ऐसे करोगे तो मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। हम लिख के रिवीजन नहीं कर पा रहे, हमारे पास सुविधा नहीं है, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम स्कूल के डेस्क पे बैठे हुए हैं, वहां मैडम सर है, हमें उनका समझ नहीं आता, हमें बकवास लगता है, हम क्या करें, तो हमने कॉपी खोलना भी अलाउड नहीं है, तो हम आंखें खोल के भी मन में सोच सकते हैं कि अच्छा ये है वो है वो है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मैच्योरिटी नहीं है, क्यों नहीं है मैच्योरिटी, बाकी चीजों के लिए मैच्योरिटी है, पर इन चीजों के लिए मैच्योरिटी नहीं है कि हम ऐसे भी चीजों को कर सकते हैं, खुद को पढ़ाई में 24/7 इन्वॉल्व कर सकते हैं, नहीं करते। बच्चे डेस्क पे बैठे सोच रहे होते हैं कि आज घर लौट रहा हूँ, पैसों का बैग मिल जाएगा, उससे वहां भाग जाऊंगा, कुछ भी। ये लड़कियां सोचती मुझे पढ़ लग जाएंगे, बोलने लगूंगी यार सॉरी मैंने इसको थोड़ा फनी बना दिया क्योंकि मुझे क्लास अपना आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो प्लीज अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में इन्वॉल्व कर लोगे तो भविष्य सच में कुछ और होगा। 500 रुपए कमाने के लिए, वरना आपको धूप में या तो ई रिक्शा चलाओगे या मजदूरी करोगे या कुछ ना कुछ करोगे। बिजनेस करने जाओगे, बिजनेस में भी बहुत टफ कंपटीशन है, रियल एस्टेट में जाओ, बिल्डिंग्स में जाओ, वेल्डिंग में जाओ, एसी में जाओ, हर जगह बहुत टफ कंपटीशन है। पढ़ाई ही तुम्हें एक ऐसी चीज है जो इजीली लाइफ आपको दिला सकता है, अगर आप में सच में वो बात है, स्किल है तो। अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो एजुकेशन इज द ओनली वे टू सक्सेस। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो समझो कि आपके द्वारा आने वाली सारी पीढ़ी समझ जाएगी। देखो मैं अक्सर कहता हूं, ये दिमाग में मेरे छपा हुआ है कि हर खानदान में एक बच्चा होता है जो पूरे खानदान के फ्यूचर को संभाल सकता है, बना सकता है, और मैं चाहता हूं तुम बनो और बन सकते हो। देखो फैसिलिटी है, ऐसा भी नहीं है कि आज के टाइम पर यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन बैचेस से पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, ट्यूशन है, स्कूल है, इतना कुछ है, तब भी नहीं कर पाओगे, तो तुम पैदा क्यों हुए? कभी सोचना कि मेरे को मनुष्य जीवन मिला है, भगवान ने बुद्धि दी है, मैं इसका क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं पूरा टाइम अपना इंटरनेट पे गेम्स में दूसरों को इंप्रेस करने में लगा रहा हूं? क्या मैं खुद के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए कुछ कर रहा हूं ऐसा? ये कभी सोचना बैठ के, और ये सोचना क्या मैं किसी से कम हूं? क्या कभी सोचना क्या मैं किसी से कम हूं? अगर मुझे चीजें समझ में आती है, सामने जो बंदा पढ़ा रहा है वो मुझे समझ में आता है, पर 10 दिन बाद में भूल जाता हूं, इसका मतलब कि मुझ में कमी है, मेरे दिमाग में कमी नहीं है। सोचो आपको किसी ने कुछ पढ़ाया और आपको समझ में आ गया, लेकिन 10 दिन बाद आप भूल गए, इसका मतलब प्योरली आपके अंदर ही कमी है। आप एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, आप एक घटिया इंसान है, क्योंकि इतना अच्छा मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगर आप बहुत गांव में जाओ, विलेज एरिया में जाओ, तो बच्चे पढ़ने के लिए पागल है, पर उनको ना अच्छा टीचर मिलता है ना उनको इंटरनेट मिलता है। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र या आप बैंगलोर या फिर बड़े बड़े सिटीज में हमें लगता है कितना आसान है ना, सब चीजें इजीली अवेलेबल है, तो लेकिन करोड़ों ऐसे बच्चे जिनको ये सुविधा नहीं मिलती, फिर भी वो कामयाब हो रहे हैं। तो आप क्यों नहीं हो सकते? नहीं पढ़ोगे ना भाई, इतना कठिन लाइफ है। 12th के बाद आपको पता लगेगा कि आपके सारे दोस्त अलग हो गए हैं। 12th के बाद आपको पता लगेगा जिसको आप इंप्रेस करना चाह रहे थे वो भी अलग हो गया है। 12th के बाद आपको पता लगेगा कि जो माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे थे, अब वो भी हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अपने ही नजरों में गिर जाओगे और एक छोटी मोटी 15-20 हजार की जॉब में लग के पूरा जीवन काट दोगे। देखो अगर हम पैदा हुए तो हमें सब कुछ भोगना है। अच्छा घर, ये तुम्हारा अधिकार है, तुम मेहनत से पाओ। एक गाड़ी, हाँ मेहनत से पाओ। घूमने जाओ, डेस्टिनेशन जो मर्जी, जहां मर्जी, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ पढ़ना है, अभी कुछ भी नहीं सोचना है, बाकी आपकी मर्जी है।